हुई। धन्ना जाट का नाम सुना है? उन्होंने, बच्चे थे तो कथा हो रही थी, वहां बैठ गए, तो पंडित जी कह रहे थे कि जो भगवान की सेवा नहीं करता, भोग नहीं लगाता, उसका जीवन व्यर्थ है। नौ किशोर बालक थे, ये बात बैठे भगवान की सेवा। तो एक दिन पंडित जी कथा के पहले वो अपने ठाकुर सेवा करते, तो वहां पहुंच गए, देखा ठाकुर सेवा, वो रोने लगे, हमको भी ठाकुर जी दे दो, गुरु जी हमको भी ठाकुर जी दे दो। उन्होंने देखा बच्चा है, ठाकुर जी की बात कह रहा है। उनका कथा के बाद 7 दिन कथा हो जाने के बाद वो इंतजार करते रहे। 7वें दिन वो सब अपनी सामान बांधे और घोड़े पे चलते थे उस समय। तो वो रास्ते में पीछे, गुरुजी आप कह रहे थे भगवान दे देंगे कथा के बाद। तो उनके मन में दया आई कि बच्चा है क्या, तो अपने शालिग्राम भगवान विराज को भांग का बट्टा, भांग खाते थे, तो वैसे बोले तुम्हें छोटे ठाकुर चाहिए कि बड़े ठाकुर? तो बच्चे थे, उनका बड़े ठाकुर चाहिए, तो भांग का बट्टा दे दिया। अब देखो कुछ नहीं, भांग बांटने वाला, बस वो भाव कर लिए ना मेरे। अब गरीब घर में थे तो बाजरे की रोटी, माँ 1-2 रोटी ऐसे ठाकुर जी को। और उन्होंने बताया था कि सेवा कैसे करोगे, बोले नहा के नहला देना और पवा के पा लेना, वो समझते थे ऐसे। और वो बालक, उनका पाव 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठाकुर जी, हाँ वो हठ कर लिए, नहीं पाए स्वयं। जब हठ करके कि हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन बिना आपके पाए हम पाएंगे नहीं, तो वहीं प्रभु प्रकट हो गए, भांग के बट्टे से भगवान प्रकट हो गए। मित्रवत धन्ना जी के साथ खेलते भगवान। भाव और मंत्र दो में बड़ी सामर्थ्य है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए, बहुत अपार सामर्थ्य है। अब क्या हो गया, इतना आहार विहार अपवित्र हो गया है कि मंत्रों को सिद्ध कर पाना उसको से थोड़ा कठिन। पर ऐसा नहीं कि नहीं है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्रह्मणत्व से युक्त जो ब्रह्म ऋषि जन है, अगर मंत्रवेत्ता आवाहन करें तो वैसा ही प्रभाव। आप तो वहाँ दर्शन ही किए होंगे, प्रभु के दर्शन ही किए होंगे, अयोध्या में ही रहते हैं। अभी जाना है प्रभु जी, अभी जा नहीं पाए। हाँ तो आप दर्शन करना। हाँ हमें तो दूर से भी उनका, जैसे सूर्य का तेज है ना, संपूर्ण ब्रह्मांडों में छाया रहता है, पर वो एक कांच होता है जो विशेष, वही सूर्य के तेज को पकड़कर आग लगा सकता है, समझते ना? हाँ वो जो भी होता है ना, ऐसे ही भक्तों का हृदय कुछ विशेष होता है, कहीं भी हो तो तेज उधर से। तो जो तुम पूछ रहे हो, जो तुम वर्णन कर रहे हो, वो विराजमान वहाँ है, कनेक्शन यहाँ है, तो पूरी सूचना, पूरा भाव, पूरा सब यही समझ में आ जाएगा। भगवान सर्वत्र हैं, भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं। मंत्र और भाव के द्वारा कहीं भी भगवान को प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को प्रकाशित कर दिया, भूत में भगवान को प्रकाशित कर दिया। भाव और मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। अयोध्या में तो लाखों करोड़ों भक्तों के भाव जुड़े हैं, और ब्रह्म ऋषियों के मंत्र, आचार्य कोटि के महापुरुषों का संकल्प, तो भगवान को तो प्रकाशित होना ही पड़ेगा। और भगवान तो वहाँ प्रगट में विराजमान है, क्योंकि उनका घर है। जैसे वृंदावन है ना, ये यहाँ प्रिया प्रीतम प्रगट में विराजमान है, बस थोड़ा माया के पर्दे हटे तो दिखाई देगा। ये दिव्य धाम है भगवान का, वृंदावन धाम, प्रेम धाम। तो अवध धाम, जैसे यहाँ कृष्ण जन्म का स्वरूप मथुरा, तो राम जी के जन्म का स्वरूप अवध, और ये लीला विहार स्थली प्रिया प्रीतम की प्रेम धाम है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं, अपनापन किए हुए हैं। ये यहाँ भी भगवान है, बस यहाँ के भगवान प्रकट हो जाएं, निहाल हो जाए। यहीं के भगवान को विशेष प्रकट करने के लिए हम सब जगह जाकर दर्शन करते हैं, भावना करते हैं, पर यहाँ के भगवान प्रकट हो जाएं तो फिर एक दृष्टि बदल जाती है। सिय राम मैं, अब देखो दृष्टि बदल गई। सब जग जानी, उसे ना स्त्री दिखाई दे रहा ना पुरुष दिखाई दे रहा, यहाँ भगवान प्रकट होने पर सब प्रभु अपने आराध्य देव।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये यहाँ के भगवान प्रकट होने पर न जड़ है न चैतन्य, एकमात्र प्रभु। कैसा परमानंद होता होगा उन महाभागवतों को जो सब में भगवान का दर्शन करें। जैसे मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, ऐसे सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। पर्दा हटा माया का तो भगवान सबके अंदर बैठे उस महापुरुष को दिखाई देते हैं। भाव और मंत्र में अपार सामर्थ्य है, इसमें कभी संशय न करें। ठीक है।